स्तोत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय घोष करते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र में विराजमान आराध्य देव कोटि सज्जन व्यक्त रूप में मंचस्थ बंदा महापुरुषते चरणारविंद यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संतजन विज्ञजन सज्जन वृंद माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मिला। अभी आप लोग शारदीय नवरात्र ज्ञान शिविर के आज छठे दिन के दूसरे पाली के सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सारसटिक तृतीय सोपान अरण्य कांड से नवधा भक्ति का पाठ शुरुआत कर रहे थे। यूँ तो सर शुरू दिन से ही नवधा भक्ति ही हो रहा है। एक एक भक्ति की व्याख्यान दिन होता है। तो आज आप लोग छठे दिन आश्रम के अनुसार हम लोग छठे पूजा विशेष मना रहे हैं। तो बाहर में सुनते पचमा। कल ही पचमा पर बोला गया था। आज है आज कात्यायनी के विषय में सुबह पर विस्तार से बोला गया। कत्त ऋषि था। कत्त से कत्या पुत्र हुआ। कत्या से कत्यायन पुत्र हुआ। कत्यायन ने जो मैया की आराधना की उससे प्रभावित होकर के सभी देवता ने, क्योंकि वो प्राण को रोक लिए थे, गति रोक लिए, सभी देवता भागे भागे उनके पास आए। तो कहा कि आद्या शक्ति ऐसे पुत्र चाहिए। वही कत्यायनी बनी। कत्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कत्यायनी। इसकी पूजा आप लोग सुने कि हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, और कहा हविष से भुंजाना, हविष खा करके, और कत्यायनी अर्चनम व्रत। नंद की ब्रज की जो गोपियां थी, कुमारिका यानी कुमारी जो बच्चियां थी, वह नित्य दिन कालंदी माँ में स्नान करके, अर्थात जमुना में स्नान करके नित्य दिन कत्यायनी माँ की पूजा करती थी। नित्य दिन 1 महीने तक। किस लिए? कि पति रूप में कृष्ण प्राप्त।
तो आप लोग विस्तार से सुबह सुने थे, सुनाने का जरूरत केवल भूमिका रूप में। तो लेकिन उस कात्यायनी माँ का स्थान कहाँ है? मैं शुरू दिन से बता रहा हूँ कि मूलाधार, शैलपुत्री, इस तरह अन्य प्रकार आज कात्यायनी का छठी चक्र में, छठी चक्र में उसका स्थान है। तो आज पाठ भी किया हुआ है, छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कात्यायनी को उपलब्ध करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर प्रकाष्ठा पाना चाहते हैं, तो आपको ये छठे चक्र में जाना होगा। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, इन सभी का अगर फल पाना चाहते हैं, हम नहीं भी किए शैलपुत्री की पूजा तो कोई हर्ज नहीं, अगर नहीं भी किए हम दूसरा और जो देवियां हैं, दूसरा दिन कौन है? ब्रह्मचारिणी। इस तरह जो भी कुष्मांडा आदि है, यानी नीचे जो 5 चक्र है, यानी 5 माता नहीं भी किए ना, केवल अगर कात्यायनी का कर लिए, सबका जो फल है आपको उपलब्ध हो जाए। यानी प्रोक्तानी पंचे पदे फलानी च तानी सर्वानी सूतत मेतज ज्ञान भक्ति। जो जो पदों का फल होता है वो आप ही आज्ञा चक्र में स्थापित हो जाए। हम लोगों का मार्ग जो है ना, विहंगम मार्ग है। 2 मार्ग, 2 प्रकार के मार्ग, पिपलिका और विहंगा। चींटी का जो आधार होता है जमीन होता है, लेकिन पक्षी का आधार क्या होता है? आकाश। देखिए कितना अंतर है। जमीन स्थूल है, स्थूल होने के कारण जमीन पर चलना पड़ेगा उनको, लेकिन सबसे 5 तत्वों में सूक्ष्म क्या है? आकाश। तो हम लोगों को आकाश तत्व का आधार गुरु महाराज बताए, अर्थात विहंगम मार्ग, दोनों आंखों के बीच से नीचे उतरने की जरूरत है। कोई भी पक्षी अगर ज्ञानी होगा, उनके मन में होगा एक वृक्ष पे बैठे हैं, दूसरे वृक्ष पर फल है, तो क्या डाल पकड़ के जड़ में जाएगा? नहीं, डाल पकड़ के नीचे नहीं उतरेगा, जड़ में नहीं जाएगा, जमीन का आधार नहीं लेगा पक्षी, वो सीधा उसी डाल पर से उड़ेगा और दूसरे वृक्ष पर जाके बैठ जाएगा, फल खा लेगा। लेकिन अगर चींटी है उसी वृक्ष पर, और चींटी को अगर फल खाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पत्ते से डाल में आना पड़ेगा, धीरे धीरे जड़ में आएगा, जमीन का आधार लेना पड़ेगा, फिर उनके जड़ में, वृक्ष के जड़ में जाएगा, फिर डाल होते हुए पत्ते के पास जाएगा, तब फल खाएगा। लेकिन हम लोगों का विहंगा है, दोनों आंखों के बीच से चलता। यहीं से हमें यात्रा करना है। या करोति सदा ध्यान माज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम पापम विनश्यता विरोधते। कहिए जो पुरुष दोनों भोगों के बीच में ध्यान करता है, या करोति सदा ध्यान, सदा सर्वाधिगण का शब्द है, हर क्षण हर वक्त, हर या करोति सदा ध्यान माज्ञा, यहाँ ध्यानम शब्द इधर जोड़ दीजिए, वहाँ आज्ञा निकल जाएगा। आज्ञा पद्मस्य, आज्ञा चक्र में ध्यान करता है, आज्ञा कमल में ध्यान करता है। तो होता क्या है? दूसरे लाइन में फल है उसका, पूर्व जन्म कृतम पापम, पूर्व जन्म में जो भी पाप किए हैं विनश्येत,
यानी विनाश हो जाता है। अविरोधते, इसमें कोई विरोध नहीं, कोई नहीं। तो जब हम ये सब चीज यहीं पर हो रहा है तो क्या जरूर नीचे जाने का? आज्ञा चक्र में सब उपलब्ध हो जाए। ठीक है, मूलाधार पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने पर क्या होता है? मिट्टी तत्व पर विजय प्राप्त हो जाता है। स्वाधिष्ठान पर विजय प्राप्त करने पर जल तत्व पर विजय प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो मूलाधार पर कर लिया, फिजिकल बॉडी पर अपने आप को स्थिर कर लिया, वो जमीन के अंदर भी घुस जाएंगे और उसको कुछ नहीं होगा। जो मूलाधार स्वाधिष्ठान पर विजय प्राप्त कर लिया, वो जानते जल में चलने फिरने की क्षमता प्राप्त हो गई। उसी तरह अग्नि तत्व मणिपुर जो है, जिसे सूर्यपुर भी कहते हैं, अग्नि पर विजय प्राप्त कर लिया। फिर अनहद है, वहां पर वायु तत्व प्रदान है, वायु तत्व पर विजय प्राप्त कर लिया। फिर आकाश, आकाश के विषय में लिखा है पतंजलि मुनि ने, उड़ता हुआ रुई का ध्यान करेंगे ना, उड़ता हुआ रुई जो पूरा सूक्ष्म होता है, उस पर पूरी प्रतिष्ठा हो जाएगी तो आकाश में उड़ने की क्षमता आ जाएगी। और उसने यह भी लिखा, नाभि चक्र में जिसको पूरी प्रतिष्ठा हो जाए, पूरे नस नारी का ज्ञान हो जाए। और उसने कहा उड़ता हुआ बादल का अगर ध्यान करेंगे तो आपको भी उड़ने की क्षमता हो जाएगी, क्योंकि जिसका ध्यान करता है उसका गुण आता है। यहां तक कि रामकृष्ण कई ढंग की साधनाएं किया, हनुमान जी का किया तो पूछ निकलना शुरू हो गया, अर्थात उनका गुण आना शुरू हो गया। तो स्वाभाविक है बादल का ध्यान के बादल उड़ रहा है तो आप भी उड़ने लगे। इसलिए ठीक है यह तत्व, लेकिन यह सब उपलब्धि आपको आज्ञा चक्र में, जितना नीचे का यह विस्तार से, हम मूलाधार से लेकर नहीं तो विस्तार से बहुत सुंदर व्याख्या है। मैं एक पुस्तक लिखा था आध्यात्मिक ज्ञान निज दर्शन, हाँ, उसमें पूरा किया मैं इसका। तो हम लोगों को सीधा दोनों भुवों के बीच से चलना है। यही छठा चक्र है, यहीं पर कात्यायनी का स्थान। तो यहां पर क्या है? छठ दम से, दम कहता इंद्रियों को रोकने का स्वभाव, इंद्रियों को रोकने का प्रयास, अर्थात बहिर्मुख हो रहे हैं हम लोग। कैसे बहिर्मुख हो रहे हैं? क्या कहेंगे कि इंद्रियां बहिर्मुख हो रहा है तो उससे क्या हमको मतलब? आंख बाहर देख रही तो हमको क्या मतलब उससे? कान शब्द सुन रहा था उससे क्या मतलब? जिह्वा स्वाद ले रहा था उससे हमको क्या मतलब? नासिका गंध ग्रहण कर रहा था उससे हमको क्या मतलब? मतलब तो जानते हैं, आंख यदि देखता है तो केवल आंख ही नहीं देखता है, आंख के पीछे आप चले जाते हैं। इसलिए अपने आप को रोकना जरूरी है। आंख जाए तो कोई बात नहीं, केवल देखे तब तो कोई बात नहीं। जानते हैं, देखता है न, दृष्टा का भाव दृश्य को देख करके बदलने लगता है। दृष्टा का भाव, आप जैसा रूप देखेंगे वैसा भाव अंदर में आने लगेगा, तरंग पैदा होने लगेगा, बगावत विद्रोह अंदर में पैदा होने लगेगा। दिखाई दे दिया कोई वस्तु, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस पर गुनावन नहीं करना। महर्षि संत श्री ब्रह्मन जी महाराज कहते हैं, देखो दाखो ताको मत, खाओ पियो जखो मत। बहुत सुंदर कहा। संसार नहीं डुबाती, संसार का चिंतन डुबा देता। कटु अम्ल कसाय तुक्ष रिक्ष जैसा भी है स्वाद, उससे भी मतलब नहीं है, उनके विचार में न फंसे। ठीक है, तीता लगा रहने, लेकिन उसके विषय में विचार करने लगेंगे ना
तब उसके प्रति ईर्ष्या होगा या द्वेष होगा कि नहीं खाएंगे। यहां पर कह रहा है कि आंखों से हम बाहर बिखर जाते हैं। भगवान कृष्ण अपने ही मुखारविंद से कह रहे हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकते शरीरम यादव अपनौति यच्चाप्य कर्मति सरा गृहत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्या। श्रोत्रम किसके द्वारा भटकते हैं बाहर? श्रोत्रम यानी कान के द्वारा, चक्षु आंखों के द्वारा, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, रसनम यानी जीवा इंद्रिय के, घ्राणमेव च नासिका के, रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। अब विषयों का सेवन करते हैं तो सेवन करने का मतलब क्या है? आप अंदर में उसको डाल रहे हैं। सेवन करने का मतलब तो अंदर में उसे जगह दे रहे हैं। आप लोगों को स्वयं पता है कुछ भी अंदर हम डालते हैं तो शरीर पे प्रभाव करेगा, स्वाभाविक है। आप खीरा खाइए कि लताम खाइए, जो खाइए, जो भी अंदर डालेंगे वह पूरे शरीर पर प्रभाव करता है। 600 खरब कोशिका सेल है मानव के शरीर में, 600 खरब केंद्रक है, केंद्रक को भी झिकझोर देता है, नाभिक को भी झिकझोर देता है, अंदर में तरंग पैदा कर ठोकर मारता है। क्योंकि जानते 600 खरब जो कोशिका है, 600 खरब कोशिका में चित्त वृत्ति है, चेतन घुसा हुआ है, जो अनुभव करने वाला है, चेतन घुसा हुआ है उसके अंदर। इसलिए अंग के किसी भी अंग में थोड़ा सा ठोकर मारिए तो आपको चित्त वहां पहुंच जाता है, चित्त वहां रहता ही है। पतंजलि मुनि असंख्य चित्तवृत्ति बताया, असंख्य। भले शुरू में उन्होंने समेट के बोल दिया योगस चित्तवृत्ति निरोधा, समेट करके बोला, लेकिन आगे फिर उसको 10 भागों में विभक्त किया। क्या? वीरतया पंचतया, क्लिष्टा अक्लिष्टा। क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो साधना में सहायक हो वह अक्लिष्ट है, जो साधना में बाधक वृत्ति हो वह क्लिष्ट है। वीरतया पंचतया तो वृत्ति का असंख्य होता है। तो 600 खरब कोशिका है, 600 खरब केंद्रक है, उसमें चित्त वृत्ति घुसा हुआ। उस चित्त वृत्ति को हम कैसे जाने से रोकें? कहाँ जाने से? केवल क्या समझते? शरीर में ही चित्त वृत्ति बाहर भी भटकती है। चित्त एक जगह रहे फिर भी वृत्तियां इधर उधर भागती है। हम देखते हैं यहां से, लेकिन विचार करिए वहां विचार में कितना वृत्तियां बनता है, क्या क्या मन में होने लगता है, क्या गुनावन होने लगता है, क्या चिंतन होने लगता है। देख तो रहे यहां से। और जानते हैं कोई भी जैसे टॉर्च जलाए, टॉर्च के अंदर बैटरी है, ठीक है, लेकिन उसका जो प्रकाश गया उसके साथ में कुछ गया है कण। उसी तरह चित्त अगर एक जगह है भी, अगर वृत्ति चला गया तो उसके साथ चित्त भी थोड़ी बहुत पहुंचती है, निश्चित। क्योंकि कुछ ना कुछ पहुंचा तभी वो कार्य कर रहा है। प्रकाश ही कर रहा है तो कुछ ना कुछ पहुंचा। क्या पहुंचा? इतना सूक्ष्म चीज पहुंचा है वो आपको दिखाई भी नहीं देता है। जानते हैं रश्मियां हैं, वेद में वर्णन है हजारों रश्मियों का। रश्मि है जो आपको दिखाई दे। कभी कभी भले आप रात में चलेंगे ना, यदि हेलमेट पहने हुए उधर से टॉर्च मारा या कोई गाड़ी आया, देखिएगा ऐसे छिटकेगा पूरा, वो रश्मि उस जगह दिखाई दे रहा है।
अच्छा, इस आकाश में बहुत से धूल कण भ्रमण करे दिखाई देता है, लेकिन वही जिस समय सूर्य उदय होता है, प्रकाश नीचे आता है कोई छेद से, तो लगे बहुत सा धूल उड़ रहा है। उसी तरह रश्मि इतनी सूक्ष्म है, हम लोगों को दिखाई नहीं, सूक्ष्म है। उसी तरह उस आपके शरीर में इतना सूक्ष्म तंतु है, कोशिका है, वहां पर चित्त वृत्ति विराजमान। एक ही शब्द में पतंजलि मुनि ने कहा कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। लेकिन पतंजलि मुनि, हम लोग अच्छा योग किसको कहते हैं? जोर को है? लेकिन जोर को उन्होंने योग नहीं कहा है, वियोग को योग कहा है, अलग हो जाने को योग कहा है। जैसे हम आपसे मिलने गए, ये तो संयोग हुआ, जिसका संयोग होगा उसका वियोग निश्चित है। जैसे दूध में आप पानी मिलाएं, पानी का अस्तित्व अलग है, दूध का अस्तित्व अलग है। दूध का स्वाद कुछ और होता है, पानी का स्वाद कुछ और होता है, और दोनों को मिला देने के बाद स्वाद तीसरा ही हो जाता है। अगर वह अलग नहीं रहता तो शायद हंस नील क्षीर को अलग नहीं कर पाता। इसलिए वो अलग है, संयोग है, योग नहीं है। योग होने के बाद कभी अलग नहीं होता है। योग के 8वें अंग में पारंगत हो जाए, आप अलग करके अलग होकर के परमात्मा से देखिएगा तो नहीं हो पाएगा। बाहर जरूरत रहे माही चेतन से, बाहर जरूरत रहेंगे माही चेतन से। कहते हैं उस शब्द में, सार शब्द में ऐसा गुण है कभी छूटता ही नहीं। आप उसमें लग करके देखो तो देखें, वृंदावन की सच्ची घटना है। एक महात्मा जी आलती पालती मार करके बैठे हुए थे, उधर से गोपियां भाग करके आई, हिलाया डोलाया जगाया, कहा बाबा आप क्या कर रहे हैं? कहा संसार से हटा करके चित्त कृष्ण में लगा रहा। गोपियां भी भाग के गई, कुछ दूर बगल में बैठ गई, दूसरी गोपियां भाग करके आई और हिलाए डोलाए, अरे क्या कर रही है? कहा चित्त को कृष्ण से हटा रही हूं। हटता ही नहीं है। ये है योग, जहां से हटे नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, ये है योग। अब कैसे छूटे? नाम रट लागी। छोड़ना चाहेंगे तो नहीं छूटेगा, यदि लग गए। थोड़ा सा और अगर लग के आगे बढ़ जाए तो अति उत्तम। लगने के बाद कभी कभी डर रहता है। लगना मतलब क्या? सटे, पूरी तरह हम प्रकाष्ठा प्राप्त नहीं किए। अच्छा, ऐसी लागी लगन। लगन शब्द का प्रयोग होता है जब कोई बच्ची का निश्चित हो जाता है कहीं पर विवाह होना, निश्चित हो गया, वही लगन कहता है। क्या क्या लगन पोटली लेके जाता है क्या पता है? कहने का भाव तो लगन लगा हुआ भी कितना टूट जाता है। लगन लगा हुआ दूर, आजकल तो विवाह हो करके भी छूट जाता है। लगन दूर की बात। तो ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। और मीरा यदि बचपन से लागी है लगन, तो इसका मतलब पूर्व जन्म का संस्कार है। तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पूर्व देह का। पूर्व में जो संग्रह किया है, संचय किया है, पूर्व अभ्यास है, तेने व हिरियते ही बसोपीवा। पूर्व में जो अभ्यास किया है, प्रयत्नाद्या मानस, प्रयत्न करके हो किया। एक समय की बात है, आप लोग जानते हैं इंद्र को अहंकार हुआ था कि मैं ही सब चीज करता, मैं ही वर्षा करता हूँ, मेरे अंदर ही 49 मरुदगण है, वरुण देवता है, अग्नि देवता है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता। एक दिन की बात है, वृंदावन में मेवा मिष्टान पुआ पकवान बन रहा था।
कन्हैया गया अपने मैया के पास, चोटी पकड़ के खींचने, वो बना रही थी पुआ, चोटी पकड़ के खींचने लगी, मैया मैया ये पुआ पकवान क्यों बन रहा है, ये मेवा मिष्ठान क्यों बन रहा है। कार्य में फुर्सत ने जाके बाबा से पूछो। गए बाबा के पास, बाबा के पास जब गए कहा बाबा बाबा ये मेवा मिष्ठान पुआ पकवान वृंदावन में क्यों बन रहा है हर घर में। कहा जानते हो बेटे इंद्र का पूजा होगा। हाँ, कहा इंद्र का पूजा करने से क्या होगा, कहा इंद्र प्रसन्न होंगे न वर्षा करेंगे। कहा वर्षा और इसका, कहा वर्षा जब होगी तो हरी हरी घास निकलेगी, और जब हरी हरी घास निकलेगी तो हमारी गैया खाएगी, हमारी गैया खाएगी तो दूध देगी, और दूध जब देगी तो हम लोग खा करके मोटे ताजे हो जाएंगे। तब कहते हैं कन्हैया बाबा उसका जब काम है वर्षा देना तो घूस क्यों देना, घूस लेना और देना दोनों जुल्म है, इसलिए घूस मत दीजिए। कहा सही, जब उसका काम है, सरकार दे रहा है सरकारी मास्टर को पैसा, तो बगल से घूस क्यों देना, सरकार ने रखा है उसको। तो कहा नहीं ये पूजा पाठ रोक दीजिए, इससे अच्छा हमारा गोवर्धन है, गोवर्धन का पूजा कर दीजिए, इससे टकरा करके बादल वर्षा करता है। तो सब सामग्री से ले जा करके आप जानते हैं पूजा करा दिया, किसका, गोवर्धन का, गोवर्धन का पूजा करा। गोवर्धन का जब पूजा करा दिया, जब गुस्साए इंद्र, इतना क्रोधित हुए, इतना वर्षा किया वृंदावन, बहने लगा सब, भाग भाग के नंद बाबा के, नंद बाबा राजा थे, नंद बाबा ये क्या हुआ, लगता है इंद्र गुस्सा किया, मेरे कहने पर तुम पूजा किया है गोवर्धन का, कन्हैया के कहने, चलो कन्हैया के पास, कन्हैया के पास का कहा मेरा पूजा आपने किया है गोवर्धन का, चलिए गोवर्धन के पास। वहाँ गया, आप लोग जानते हैं कि एक उंगली पर 7 वर्ष का बालक, 7 कोस का पहाड़, 7 दिन तक, हाँ एक उंगली पर उठा लिया, ज्यों ही उठा सब भाग भाग के जो घुस रही थी, उसी समय क्या होता है, एक गोपियाँ ज्यों ही घुसती उसका घूंघट उभर जाती। उसकी माँ जब वृंदावन विवाह होकर के आई थी, माँ कही थी एक काला कलोटा व्यक्ति उसको मुख मत देखने देना, रिश्ते में लगती भाभी। भगवान कृष्ण बोले भाभी मुख देखने दो, नहीं से नहीं दिखने दिया। भगवान कृष्ण बोलते एक दिन तुम अपना मुख स्वयं दिखाओ। अब वही जो भाग के गई घूंघट उगरे ना देखी, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, वही बनी दूसरे जन्म में मीरा। तो पूर्व अभ्यासन देने वो ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने। आपको छोड़ाने से नहीं छूटेगा, आप लग करके तो देखें। बहुत प्रयत्न किए, पुरुषार्थ किए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कि काली माँ का मूर्ति मन से हट जाए, लेकिन नहीं हटता था। आप मानस ध्यान करके तो देखें, आप सुई के नोक पर हटाना चाहेंगे फिर भी जल्दी नहीं हटेगा। जहाँ देखो तब प्रकट मिले, तब जानो है स्नेह, ये है लगन। क्या कहा था गोपिया, क्या बोली थी उद्धव जी को, चित्त और अनेक रहे तो मैं चित्त तो एक है। हाँ, वो कृष्ण लेकर के चले गए। एक बार राधा कहती है ये बांसुरी ने कौन सा शुभ कर्म किया था जो हरदम में भगवान की ओट में लगे रहते हैं। बांसुरी बहुत सुंदर जवाब देती। बांसुरी बोली कि मैं कृष्ण के अनुसार चलता, और तुम कृष्ण को अपने अनुसार चलाना चाहती। मैं समर्पित हूं, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। तो हम लोगों को समर्पण होना चाहिए, समर्पित। जब तक समर्पित नहीं होंगे तब तक काम करने वाला नहीं। इसलिए ऐसी लगना थोड़ा सा, हाँ सट गए, जैसे लगना मतलब सटा हो। जैसे यदि नाव पार किए होंगे आप लोग, तो नाव किनारे में लगती है, गिरवी भी गिरा देता है, लेकिन किनारे में कभी कभी नाव डूब जाती है, लगा हुआ भी, और किनारे में ही विशेष डूबता है।
वृक्ष लगाने से मतलब नहीं है, फल खाने से मतलब। वृक्ष लगाए अगर सुरक्षा नहीं दिए, हाँ, घेरा नहीं मारे, तो कोई भी जानवर आके नुकसान पहुंचा देगा, कोई भी जानवर। इसलिए सुरक्षा चाहिए। गुरु महाराज बहुत सुंदर बोले, सुषमनिया में मोरी नजर लागे। एक शर्त किया दिया, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले। लगे ठीक है, लेकिन डोले नहीं तो नाव लगा हुआ है, डोलेगा हिलेगा तो जो भी है ऊपर गिर जाएगा, डूब जाएगा। इसलिए लगने से मतलब नहीं, हमें पार होने से मतलब है। पौधा लगाने से मतलब नहीं, फल खाने से मतलब है। और फल जब तक नहीं हो तब तक सुरक्षा प्रदान आपको करना पड़ेगा। चाहे रात में जग करके पहरा करिए या और दूसरे द्वारा करवाइए, लेकिन करना पड़ेगा। ये चित्त को, मन को, हाँ, पहरा करने वाला कौन है जानते हैं? मानस जप, मानस ज्ञान। ये पहरेदार है। मन को इधर उधर ना डगमगाए, मंत्र जप है। इधर उधर चित्त ना जाए, मानस ध्यान है। मानस जप, मानस ध्यान को पकड़े रहेंगे तो चित्त इधर उधर नहीं लगता विषय बैरिया रे आभागा मनवा। इसलिए हमें चित्त को समेट संग्रह। योग चित्त वृत्ति निरोध है। बहुत सुंदर चित्त वृत्ति का 5 भाग बताया। विपर्य, निद्रा, विकल्प, प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष जो है ना, इंद्रियों सन्निकर्ष से जो ज्ञान हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। यह किसके द्वारा था? चित्त के द्वारा। आप कहेंगे कि निर्णय करना तो बुद्धि का काम है। बुद्धि जड़ है। आप देखिए उल्टा कर गुरु महाराज के बोलिए, मन भी जड़ है, चित्त भी जड़ है। हाँ, चेतन ठीक है। चेतन जब चित्त में प्रवेश करता है तो चित्त का जो कार्य है वो स्पंदन होने लगता है। वही चेतन जब बुद्धि में प्रवेश करता है तो निर्णय करने की क्षमता उसके अंदर आ जाता है। अब वही जब मन में प्रवेश करता है वह चंचलता ही प्रकट करता है। अच्छा, पतंजलि मुनि पूरे शास्त्रों में, उनका जो शास्त्र है पतंजलि योग दर्शन, पूरे शास्त्रों में कहीं मन शब्द प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि चित्त ही जो है, चित्त में ही चेतन घुसता है। इसीलिए कहा कि चित्तवृत्ति निरोधा। मन का प्रयोग ना बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, वो एक ही में समेट करके ले लिया योग चित्तवृत्ति। उस चित्तवृत्ति के निरोध के लिए या प्रत्यक्ष ज्ञान से हटना होगा। इंद्रियों से जो सन्निकर्ष हो रहा है, हम पहुंचने ही नहीं दे उस वस्तु के पास। उस वस्तु के पास न हम चित्त को पहुंचने दें, न कान से जो सुनते हैं शब्द के पास पहुंचने दें, न ही जिह्वा से जहाँ पहुंचता वो स्वाद के पास पहुंचे। मतलब है कि उसको हम स्थान ना दें, चिंतन ना करें, विचार ना करें। फिर है एक अनुमान। अनुमान क्या है? अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण है किसी कार्य को देख करके कारण का ज्ञान करना, वह अनुमान है। मतलब प्रत्यक्ष जो नहीं है उसके कार्य को देख करके खाली कारण। जैसे हवा चल रही है, हवा को हम देखते हैं नहीं, लेकिन हवा के कार्य को देख करके अनुमान लगाते हैं हवा चल रही है। कार्य क्या है? वृक्षों को हिलाना, वस्त्र हिलना, स्पर्श होना। इससे पता चलता है कि हवा चल रही है। हवा को हम नहीं देख रहे लेकिन अनुमान करते हैं।
मैं दूसरा उदाहरण देता, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, यह निश्चित है। यह न्याय दर्शन का सिद्धांत है। लेकिन मैंने एक बार न्याय दर्शन का सिद्धांत को ऐसे किसी से तर्क करने पे काट दिया। मैं बोला कि नहीं नहीं, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं नहीं, जहां जहां पानी है वहां वहां धुआं है। बोला कैसे? मैं बोला कि जब पूरी तरह सूखी लकड़ी रहती है उसमें धुआं कम निकलता है, और यदि कच्चा रहेगा तो विशेष धुआं निकलेगा। इसका मतलब साफ है कि जहां जहां पानी की मात्रा है वहां धुआं विशेष है। आप कहेंगे बहुत सूखा है फिर भी उससे धुआं निकलता है, तो बहुत सूखा में 14% पानी रहता ही है। उसी 14% को जलने से धुआं निकलता है। और तर्क तो तर्क है भाई, जिसका जितना बुद्धि काम करे। न्याय दर्शन में यही है। कहने का भाव, कह रहे अनुमान, अनुमान लगन, अनुमान प्रमाण। जैसे किसी नदी के किनारे आप बैठे हो, नदी तो साफ पानी आ रहा है, और उसी समय लाल पानी आने लगे, तो आप अनुमान लगा किसी लाल मिट्टी के पहाड़ पर वर्षा पड़ा है, इसलिए लाल पानी, अनुमान लगा। उसी तरह जो प्रत्यक्ष से नहीं होता है अनुमान से होता है। और एक होता है आप्त वाक्य, अर्थात गुरु नानक जो बोल गए, गुरु महाराज जो बोल गए, हाँ आप वाक्य यथार्थ वक्ता, वो भी प्रमाण माना जाता है। यह सब वृत्ति का काम है। लेकिन भगवान पतंजलि मुनि क्या कह रहे? इसमें भटकना योग नहीं है, वियोग हो जाना इससे योग है। चाहे अनुमान हो कि प्रत्यक्ष हो कि या आप्त वाक्य हो। बहुत सुंदर व्याख्या योग का किया है। ना ही संयोग होना चाहिए, हाँ, ना ही वियोग, ना वियोग संयोग होता है, वियोग होगा। इसलिए वियोग और संयोग को हटा करके योग की ओर बढ़ा। योग शब्द भी बना है वैसे इंद्रिय योग धातु, योग में जो है वो गुण हुआ है अधम गुण सूत्र से। योग जो को झलम जस गौ हो गया, र को हलंत संज्ञा पद तस्य लोक। एक पतंजलि योग दर्शन सूत्र में लिखा हूं, उसमें पदच्छेद किया हूं, अन्वय धातु से अर्थ, उसमें विशेष व्याख्या किया हूं किस शब्द से कौन सा बना। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो पाघाट में बड़े पोस्ट पे है, मैं उनको दिया आशीर्वचन देने के लिए पतंजलि योग दर्शन। 1 महीना लग गया, तो बोले छोटे लाल बजा के बाबा दिए आप आशीर्वचन, कैसे हो धातु प्रति हम भी नहीं जानते हैं, हाँ हम कैसे देंगे। तब बाबा बोले ऐसा लिख दीजिए उनका भी काम बन जाए आपका भी काम बन जाए। लिखा है पतंजलि योग दर्शन सार सटीक मैंने पढ़ा, लेकिन पूरा तरह समय अभाव होने के कारण पूरा नहीं पढ़ पाया। लेकिन नीचे बड़ाई कर दिया, भाष्यकार स्वामी मनकेश्वरानंद द्वारा रचित पुस्तक, हाँ बहुत सुंदर है। कहने का भाव कि उसमें व्याख्या है विशेष योग के विषय में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसका फल क्या है वह सब भी है। यम में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम, तो अहिंसा व्रत में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो उसका फल क्या है, सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो उसका फल क्या है, अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो उसका फल क्या है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो उसका फल क्या है, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह नहीं करेंगे तो उसका फल क्या हो। फिर है शौच संतोष ईश्वर पर निधान नियम, ये विस्तार से व्याख्या। हमारे पास शायद इतना समय नहीं है क्योंकि 5 बजने वाला है। तो योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है, यानी छठतम शील है। हाँ, छठतम शील विरति बहुकर्म, बहुत से कर्मों से को करने से अलगाव रखना, यानी क्रिया ही नहीं होने देना। आगे एक शर्त है,
छठी भक्ति में भी शर्त है। छठ दमशील विरति को निरत निरंतर सज्जन धर्म, ये शर्त है सज्जन धर्म। इसलिए सज्जन का धर्म का पालन करना। आप लोग जानते हैं संत महापुरुष सब सज्जन होते हैं। ये जिस मार्ग से चले, जो चीज़ बताया उसे धारण कर लेना धर्म है। धीर्यते जी धर्म, उसे धारण कर लेना। गुरु महाराज जो कह दिए, जैसे कह दिए सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न, बेविचारी चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, इसको पूरी तरह धारण कर ले। आप छठ दमशील वाला उल्टाएंगे ना, उसमें टिप्पणी गुरु महाराज लिखे हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार पंच पापों से अलग रहना विरति, इससे अलग। इसमें हम लोगों को मतलब प्रतिष्ठित हो जाना है, तो वास्तविक सज्जन का धर्म हुआ। तो गुरु महाराज जो भी बताए हैं, या गुरु नानक जो भी बताए हैं, कबीर साहब जो भी बताए हैं, उसके कहने के अनुसार चलना सज्जन का धर्म होगा। इसलिए हम लोगों को सज्जन के धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। यह जो नवरात्र ध्यान शिविर है अति उत्तम है। आप लोग आकर के भाग ले रहे, एक ना एक दिन निश्चित है पुरुष लोग कबीर नानक बन के जन्म लेंगे और माता लोग सहजो वीरा बन के जन्म लेंगे। अत्यंत पुण्यवती, नित्यम सुख प्राप्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यम्। ओम शांति शांति शांति। श्री सत्य